नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए, आप लोग के कमेंट पर मैंने ध्यान दिया बारीकी से। अब माइक भी ले लिए हैं और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी दिख रही होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यही इंक्रीजमेंट मुझे आप लोगों में भी चाहिए कि आप लोग धीरे धीरे अपने ज्ञान का ग्रोथ करें, इंक्रीज करें और आप लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बने और अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, अपने यानी कि अपनी विद्या को अर्थकरी बनाएं, क्योंकि विद्या वही है जो अर्थ दे। अर्थ मतलब पैसा, ठीक है। आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए, यही विद्या है। अन्यथा पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन आदमी वही कहलाते हैं जिनके जेब में पैसा होता है। और पैसा उसी को हो सकता है जिसके पास सरस्वती है, यानी ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के विषय में। आप लोगों ने सुना था कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई थी, पिता का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। उनका विवाह मात्र 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। कस्तूरबा गांधी का विवाह उनसे हुआ था और उनके 4 पुत्र हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। और वो इंग्लैंड चले गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में, ठीक है। और वहीं पर उनको इंग्लैंड में ही उनको बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी। फिर वहां से वो अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आप लोग पिछले वीडियो में देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। वहीं पर उनको जुलू और बुआर नाम का पदक भी प्राप्त हुआ था। वहीं पर उन्होंने अपना सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन किया था। वहीं पर उन्हें सबसे पहली बार जेल भेजा गया था, ठीक है। और जब वो वहां से भारत आए थे, ठीक है, क्या कहते हैं 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जिसे कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तब वहीं से महात्मा गांधी का पीरियड स्टार्ट होता है, वहीं से महात्मा गांधी का काल शुरू होता है, ठीक है। जब से वो महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ पर वो आए थे? पिछले वीडियो में मैंने बताया है, वो आए थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर वो उतरे थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और वहीं पर 1915 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में, ठीक है। और उनको जो है प्रथम विश्व युद्ध में अपने भारतीय सैनिकों को, भारतीय युवाओं को अंग्रेजों का मदद करने के लिए कि आप उसके साथ युद्ध में भाग लें, जिससे कि प्रसन्न होकर के अंग्रेज हो सकते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दें, ठीक है। तो उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया, जिसके कारण से बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे युवा अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए, जिससे खुश होकर के अंग्रेजों ने उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। आप लोगों ने ये सब चीज पढ़ लिया था। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी को 1917 ईस्वी में जो उनका पहला आंदोलन हुआ था, जैसा कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन। इससे पहले महात्मा गांधी की जीवनी हम लोग पढ़ चुके थे। ये महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन, उनका सबसे पहला भारतीय आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके लिए था? नील विद्रोह के लिए, नील किसानों के लिए, ठीक है। जो बिहार में बिहार के चंपारण से उनका आंदोलन यह शुरू हुआ था, जिसके लिए उनको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। ये सारी की सारी बातें पिछले वीडियो में हो चुकी है। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो महात्मा गांधी का पार्ट 1 जरूर देखें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब देखिए, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें 3 कठिया पद्धति के लिए हुई थी, जिसमें नील के खेतीहरों को 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जिसमें महात्मा गांधी ने अपना मांग रखा कि मुझे ज्यादा नहीं मुआवजा चाहिए, 25% मुआवजा आप हमें दे दीजिए, हमारे किसानों को दे दीजिए, हम आंदोलन छोड़ देंगे। अंग्रेज वो उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। और यह आंदोलन समाप्त हो गया था। इसी आंदोलन की सफलता पर प्रसन्न होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, यानी क्या मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी को किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उपाधि देने वाले लोग थे
रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के कुछ थोड़ा सा हम लोग उपाधियों के विषय में जान लें। किस कौन कौन सी उपाधियों से किसने दी थी? गांधी जी। महात्मा इनको किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है बच्चों। दूसरा, अधनंगा फकीर, इनको कहा था विंस्टन चर्चिल। ने कहा था। ठीक है, अधनंगा फकीर कहा था इन्होंने। और इनको राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ये कहां से कहा था उन्होंने पता है? ये रंगून में थे। रंगून रेडियो, वो भी रेडियो से कहा था उन्होंने। रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सम्मान के साथ राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, इनको बापू कहा था। किसने? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है, बड़ा प्यार से उनको बापू कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इनको आधुनिक युग का अजात शत्रु, आप लोग एक बात और जान लें, अजात शत्रु क्या है? जिसका शत्रु जन्मा ना हो। अजात नहीं जन्मा हो, क्या? शत्रु नहीं जन्मा हो, शत्रु जिसका, उसे कहा जाता है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी को। इनको कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, जो कि राजेंद्र प्रसाद को भी बहुत लोग आधुनिक युग का अजात शत्रु कहते हैं। अगर आपको ये प्रश्न में आ जाए कि आधुनिक युग का अजात शत्रु किन्हें कहा जाता है, अगर आपको ऑप्शन में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद दोनों रहे, तो आप लोग बोथ में यानी क्या ए और बी दोनों में टिक करेंगे। ठीक है, और अगर बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन रहा तो एक से अधिक वाले में टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। इनको मलंग बाबा कहा था खुदाई खिदमत गार ने। चलिए इनके कुछ राष्ट्रीय आंदोलन को और देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पहला आंदोलन। पहला आंदोलन इनका क्या था? आप लोगों ने पढ़ा था 1917 का। 1917 यानी कि 1917 ईस्वी का। कौन सा? कहां का? बिहार का चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो नील खेतीहरों की सहायता के लिए था। इसके लिए विस्तृत से अगर जानकारी चाहिए आपको चंपारण सत्याग्रह का, तो मेरा वीडियो 1 देखें महात्मा गांधी का। दूसरा चलते हैं
दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? ये आंदोलन, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अहमदाबाद में हुआ था। ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये मिल मजदूरों के द्वारा किया गया आंदोलन था। मिल मजदूरों ने आंदोलन क्यों किया था बच्चों? मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था उस समय एक बहुत ही खराब, जिसको बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती है, वहां पर उस समय एक प्लेग रोग पसरा था, ठीक है। कौन सा रोग पसरा था? प्लेग रोग एक ऐसा रोग था जो कि अगर किसी को भी पकड़ लेता था तो उसके शरीर से, उसके पूरे शरीर में घाव हो जाता था, पीप बन बन करके बहता था, ठीक है। उसके पास भी कोई बैठना नहीं चाहते थे, जिसके कारण से धीरे धीरे रोग ग्रसित होकर के घाव से और वह मनुष्य धीरे धीरे मरने लगा था। और एक से क्या था कि कई लोगों में फैल रहा था। जैसे इस बार आप लोगों ने कोरोना का काल देखा था, इसी प्रकार से ठीक आप लोग जान लीजिए हर एक 100 वर्ष में हमारे पृथ्वी पर त्रासदी आती है, विपदाएं आती हैं, जो कि जिसको कि महामारी कह सकते हैं, महामारी के रूप में आती है। और कई झुंड में लोग, सैकड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। क्योंकि इस बार अभी के समय में तो हमारा विज्ञान, हमारी दुनिया का, हमारे भारत का विज्ञान बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, जिसके कारण से कि इस बार तो कोरोना को बहुत जल्द ही, बहुत कम में निपटा लिया गया। लेकिन उस समय बहुत ही अधिक संख्या में लोग मरे थे। चलिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं कि ये प्लेग बीमारी के लिए था। मजदूरों को क्या हो रहा था? प्लेग बीमारी फैल गया था मजदूरों में, जिसके कारण से मजदूर मिल नहीं आ पा रहे थे, काम करने नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण से कि उसे अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेज जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया और उनका जो वेतन बनता था, वेतन तो नहीं ही दिया और मुआवजा भी देना बंद कर, मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया। तो मजदूरों ने उनके समक्ष रखा कि हम आपके मिल में तभी, आपके फैक्ट्री में तभी काम करेंगे जब हमें हमारा जो नुकसान हुआ है प्लेग फैलने से, उस नुकसान का आप अगर यदि मुआवजा देंगे तो मैं आपके मिल में वर्क करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो इसी आंदोलन में साथ देने के लिए महात्मा गांधी ने मजदूरों का साथ दिया था और मजदूरों से कहा कि आप अपनी मांग को थोड़ा कम कर दें, 35% कर दें, और आप लोग क्या करें कि कोई भी मजदूर काम पर ना जाएं। जिन्हें प्लेग था या जिन्हें प्लेग नहीं था, जो प्रतिदिन काम पर जाते थे या जो काम पर नहीं जाते थे, सब लोग मिल करके एक साथ हड़ताल करिए। सभी मजदूरों ने एक साथ हड़ताल किया और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ठीक है। महात्मा इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आप लोग जानते हैं कि आंदोलन में सबसे खतरनाक आंदोलन भूख हड़ताल है। आप कोई भी काम अपने घर में भी अगर करवाना चाहते हो, ना करें इसका प्रयोग, ठीक है। कि आप अगर यदि मान लीजिए बच्चों कि आप कोई भी चीज अपने पापा से, अपने घर में या मम्मी से कुछ लेना चाहते हैं, अगर मम्मी या पापा मना कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, आपको कितनों प्रताड़ित की जाए, कितनों दंड लगे, कितनों मारा पीटा जाए, फिर भी आप भूख हड़ताल ना छोड़ें, तो आपके माता पिता तुरंत आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। यही काम किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने तो मजदूरों को आंदोलन पर बिठा दिया, कहा कि आप लोग काम करना छोड़ दीजिए, और महात्मा गांधी स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके कारण से अंग्रेज झुके। अंग्रेजों ने उनकी मांग को स्वीकार किया और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सफल रहा। ये कब हुआ था? यह आंदोलन 1918 ईस्वी को हुआ था। एकदम सीरियली याद रखेंगे। पहला आंदोलन 1917 चंपारण था, कहां पर? बिहार में।
नील खेतिहरों के लिए था। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के लिए था, यह आंदोलन 1918 में हुआ था। लगले तीसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। गुजरात के किस जिले में? खेड़ा जिले में। ठीक है बच्चों, यह किसका था? यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सबसे पहले किसानों का मदद करने के लिए पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ देने के लिए पहुंचे थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर गांधी जी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह हो गया मित्रों। अब अगला आंदोलन देखें महात्मा गांधी का। अगला आंदोलन उन्होंने साथ दिया था खिलाफत आंदोलन किया था इन्होंने। खिलाफत आंदोलन कब? ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ये खिलाफत आंदोलन के विषय में आप लोग 2 मिनट जान लें। खिलाफत आंदोलन था, ये आप लोग जान लें कि तुर्की के जो आला कमान होते थे उनको कहा जाता था खलीफा, यानी मुसलमानों का जो धर्मगुरु कहिए, धर्मगुरु जो होते थे उनको खलीफा कहा जाता था। या मौलाना जो साहब थे, मोहम्मद साहब जिन जो कि उन लोगों के आका हुआ करते हैं, भगवान होते हैं, अल्लाह उनको कहा जाता है। ठीक है, मैं प्रणाम करता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने भी एक धर्म की स्थापना की है। तो खिलाफत आंदोलन उन्हीं के लिए था कि वो खलीफाओं का पद ही हटा दिया। किसने हटा दिया ये जानने की बात है। हुआ क्या था कि तुर्की के खलीफाओं का अंत कर दिया ब्रिटेन के सिपाहियों ने। ब्रिटेन और तुर्की में एक बार युद्ध हुआ, किस ईस्वी में? 1919 ईस्वी में ही। ठीक है, 1918 में ही हुआ था। 18 से युद्ध चल रहा था और 1919 में खलीफा का पद ही ब्रिटिश पदाधिकारियों ने, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, जिससे कि यह आंदोलन हमारे भारत में भी आ गया। हमारे भारत के मुसलमानों के हृदय में श्रद्धा का भाव उभरा और उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया। कब? खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन में साथ देने के लिए महात्मा गांधी गए और यह आंदोलन 1920 तक चला। चलिए, फिर अगला आंदोलन 1920 का वह था क्या? असहयोग आंदोलन। इससे पहले आप लोग दोस्तों एक चीज और जान लें। 1919 ईस्वी में ही आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था कब? 1919 ईस्वी में। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था?
1919 ईस्वी में। ये क्या था, ये सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट नाम था रॉलेट का, सर सिडनी रॉलेट, ये भी पूछता है परीक्षा में। सर सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट, एक कानून पारित किया था भारतीयों के लिए, जिसमें था क्या कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, मतलब बिना कोई आपका दलील भी नहीं सुना जाएगा, आपका अपील भी नहीं सुना जाएगा और आप वकील भी नहीं कर सकते, आपको जबरन पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट ने कानून पारित किया, क्या, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, इसी के विद्रोह में और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में नरसंहार हुआ। नरसंहार हुआ, ठीक है। इस नरसंहार का नाम, जिसका नाम जालियां, एकदम आप लोग जो है कि एकदम फ्रीक्वेंटली याद कर लेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग तुरंत दिमाग में दौड़ाएंगे और सबका आंसर कर देंगे। जिसका नाम जालियांवाला बाग कांड था। इस कांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आप नोट कर लें, ठीक है। अब 1920 का असहयोग आंदोलन। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन क्या था? इसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील की थी कि आप लोग आप लोग जितने भी भारतीय हैं, ना तो अंग्रेजों का कोई मदद करें, ना अंग्रेजों से कोई मदद लें। जिसमें क्या हुआ था कि कई विद्यार्थियों ने जो परीक्षा, जो सेंटअप कैंडिडेट थे या जो भी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, किसी भी चीज के, कोई मान लीजिए कोई वकालत कर रहे थे, कोई भी जिनको अंग्रेजों ने कोई पद दिया था, कोई उपाधियां दी थी, सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां, अपने अपने पद सारे त्याग कर दिए। ये किन्होंने क्या क्या त्याग किया था मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया था, जिसको कब तक चला था? 1922 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला था। यह बंद क्यों हुआ? क्योंकि 1922 ईस्वी में ही एक घटना घटित हुआ था जिसको कि चौरी चौरा हत्याकांड कहा जाता है। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन था, उसमें भारतीय नागरिकों ने उग्र होकर के
क्या कहते हैं 22 अंग्रेजों को जेल में बंद करके जिंदा जला दिया था, जिसको जो ऐसा हिंसात्मक आंदोलन होने के कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा या चौरा चौरी कुछ भी कह सकते हैं, चौरी चौरा कांड के कारण यह आंदोलन बंद हुआ। 1924 ईस्वी, महात्मा गांधी का अगला देखें, 1924 ईस्वी में मात्र यानी क्या केवल एक कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अगला इन्होंने किया था 1930 ईस्वी में दांडी मार्च। ठीक है, इन्होंने 1930 ईस्वी में क्या किया था, दांडी मार्च किया था। और यह दांडी मार्च कहां से कहां तक था, साबरमती से इनका दांडी तक था, जिसमें ये 78 लोगों को लेकर के अपने साथ चले थे और लाखों की संख्या में भीड़ लग गई थी। ये क्यों किया गया था, इनका ये एक ही मकसद था, वह था कौन सा आंदोलन करने का, 1930 ईस्वी का, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि विनम्रता से हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप हमें ये कहेंगे हम नहीं करेंगे, आप हमें मारेंगे मार दीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे। तो भारतीयों ने विनम्रता से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। ठीक है, और 1931 ईस्वी में महात्मा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट याद नोट कर लीजिए, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। मतलब गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें था क्या, गांधी जी ने इरविन से कहा, ब्रिटेन में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ। ठीक है, फिर अगला आंदोलन का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के तहत 1947 ईस्वी में देश आजाद हो गया। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो आप लोगों को। अगले वीडियो में मैं एक एक करके सारे आंदोलन को समझाऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, गांधी इरविन समझौता क्या था, गोलमेज सम्मेलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।